जब ये आदमी इस काबिल भी नहीं है तो हम इसको, अब आप तहरीक इंसाफ की एग्जाम्पल देख लें, उन्होंने कितने बड़े बड़े, वो इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की बात आती है तो फिर वो उसमें आप देखते हैं कि कई दफ़ा, जिस तरह मेरे अपने हल्के में भी आपने देखा कि उन्होंने एक ऐसी सिलेक्शन की जिस पर अवाम ने इतराज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये जो हम इसको कहते हैं इंटरनल डाइकोटमी, अंदरूनी तजाद जो है वो दूर नहीं होगा कोल में और फेल में, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो मिडिल क्लास है उसको भी कोई ऐसा इंसेंटिव नजर नहीं आएगा, उम्मीद की किरण नजर नहीं आएगी कि वो आए और वोट डाले। कहते हैं देखें जी, दोनों बड़ी सियासी जमातों का आप उठा के देख लें, सनतकार हैं, जागीरदार हैं, इन सब का गठजोड़ है, इनका मफादात आपस में मिलता जुलता है, लिहाजा यही वजह है कि हमें स्टेटस को नजर आता है। कोई भी जमात, बड़ी सियासी कुव्वत जब सामने आती है तो वही पॉलिसियां चलती रहती हैं, जब तक स्टेटस को का खात्मा नहीं होगा मसाइल आम आदमी के हल नहीं होंगे। बिल्कुल हकीकत है, और इसमें जो आपने जिन कमजोरियों का जिक्र किया कि इनके ऊपर इल्जामात हैं, टेंटेड हैं, करप्शन ज़दा हैं, तो ये यही वजूहात हैं कि ये सही तौर पर जब ये अपोजिशन में होते हैं तो अपोजिशन का किरदार नहीं अदा कर सकते, क्योंकि इनके हाथ जो हैं वो बंधे हुए होते हैं, और जब ये इक़्तिदार में होते हैं तब ये अपनी जो इनकी करप्शन के स्कैंडल्स होते हैं उनको छुपाने के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए फिर ये इलीगल एक्ट्स की तरफ जाते हैं और ऐसे इकदाम करते हैं जिससे मुल्क का नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इनको चाहिए, हमारी आवाम को भी चाहिए कि एक ऐसा फैसला सुनाए, और चाहे वो फैसला जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो फैसला जो है इलेक्टोरल सिस्टम के ज़रिए हो सकता है। हमारी सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग हुई है जब से हमारे अदलिया का एक, आपको याद होगा, उसकी बहाली की तहरीक चली थी। सिविल सोसाइटी का किरदार हो सकता है, वो आवाम में एक शऊर का लेवल जो है उसको उजागर करें, उसको एक नए लेवल पे लेकर जाएं, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आवाम जो है वो डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए, मुजाहिरों के जरिए, मीडिया के जरिए और दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए, फिर इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के जरिए, अदलिया हमारी आज़ाद है, अदलिया के जरिए वो इस निज़ाम को दुरुस्त करें। कहते हैं देखिए जी, इस वक्त हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मीडिया जो है वो बड़े मुतहरक रोल प्ले कर रहा है, अदलिया जो है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही है, लिहाजा पाकिस्तान का जो आज का दिन है, वो जो पाकिस्तान का जो कल का दिन होगा वो बेहतर होगा। उम्मीद रखनी चाहिए कि मसाइल जो है वो हल होंगे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में आया है तो जो अवेयरनेस का लेवल है और जो इंटरेस्ट का लेवल है इन पॉलिटिकल अफेयर्स और अपनी वेल बीइंग के बारे में, और कौन सा लीडर क्या कर रहा है, वो उसका आवाम का जो लेवल है शऊर का, वो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे पैमाने पर चला गया है। और आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पावर है इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग बड़े सियासी तौर पे नज़र रखते हैं और बातचीत करते हैं एक दूसरे से कि क्या हो रहा है। मैं अमेरिका की एक मिसाल देता हूँ आपको कि जब वहाँ पे सदारती इंतखाबात हो रहे थे तो रिचर्ड निक्सन साहब जब पहली बार इलेक्शन जीते, उस वक्त पहली बार इलेक्शन के दौरान प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का सिस्टम जो है वो आया था, जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के जरिए लोगों को दिखाया जा रहा था। और उसके जो डिबेट्स के बाद जो उस डिबेट्स का अब एक सवाल हुआ, उस पर दूसरे कैंडिडेट ने जवाब दिया जो उनके मुखालिफ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उसने अवाम को बहुत ज़्यादा उसकी पोलराइज किया और अवाम की जो एक राय थी उसको बड़ा चेंज किया एकदम से यकदम। तो ये आप देखिए कि इसकी पावर कितनी होती है कि जब एक घर बैठे आप अपने लीडरान को और आप एंकर्स को और आप टॉक शो होस्ट को जब आप उनको अपने दिल की बात कहते हुए देखते हैं और फिर उसका जवाब आप किसी और जाविये से, जिस जाविये से आप सोच भी नहीं रहते हो, उसको आप अपने घर पे देखते हैं, तो उसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर बड़ी एक तब्दीली आती है और आपके अंदर एक खुद कुछ करने की एक स्पिरिट पैदा होती है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा किरदार है जो हमारे मीडिया पर्सन्स जो है हमारे वो अदा कर रहे हैं। जुडिशरी के हवाले से मैं समझता हूँ कि मजीद तवक्कुआत है अवाम की, जो तवक्कुआत उनको 2007 में जब उन्होंने तहरीक चलाई थी वकला के साथ मिलकर कि अदलिया को बहाल किया जाए, जो तवक्कुआत उस वक्त उनको थी कि इंसाफ यहाँ पर कायम दायम हो जाएगा, वो मैं समझता हूँ तवक्कुआत उनकी पूरी नहीं हो रही। अभी भी बेपनाह ऐसे केसेस हैं जो कि पेंडिंग हैं। इसमें सिर्फ अदलिया का जो है वो रोल नहीं है, अगरचे इसमें सियासतदानों का भी रोल है, इसमें लीडरशिप का भी रोल है, क्योंकि आखिरकार जो गरीब अवाम को जिन लोगों से शिकायत होती हैं उनका तकर्रुर तो यही लोग करते हैं, सियासतदान, पुलिस का तकर्रुर यही करते हैं और इसमें पटवारियों का तकर्रुर यही करते हैं। तो सबसे बड़ी शिकायत तो इन दो इदारों से आम आदमी को होती हैं अक्सर।
तो मैं समझता हूँ कि इसमें सियासतदानों का भी किरदार है, सिर्फ जुडिशरी का नहीं है कि वो मुल्क में इंसाफ जो है उसको कायम दायम करे। वैसे अभी आपने बात की पटवारी और पुलिस की, हम ये देखते हैं कि अदलिया पर इल्ज़ाम लगता है कि वो इंसाफ फराहम नहीं कर रही, जबकि पटवारी और पुलिस जो बहुत बड़ी तादाद में जो मुकदमात अदालतों में आते हैं वो तो हमारे सियासी लोग ही उनको नामजद करते हैं। तो आप भी समझते हैं कि एक साजिश के जरिए जो है अदलिया को बदनाम किया जा रहा है कि अदलिया इंसाफ फराहम नहीं कर रही, अदलिया डिलीवर नहीं कर रही, अदलिया पर ज़्यादा बोझ लादा जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, और ये इनकी एक फितरी सोच है कि किसी चीज़ का ब्लेम जो है वो अपने सर पे नहीं लेते, जबकि उन्होंने जब ये इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उस वक्त ये बात नहीं करते कि जी ये तो फलाना आदमी करेगा, या ये अदलिया करेगी, या ये पुलिस करेगी। उस वक्त तो सारे मसाइल का बेड़ा ये अपने सर उठाते हैं। उस वक्त ये इंसाफ की बात भी करते हैं, उस वक्त ये रोटी देने की बात भी करते हैं, उस वक्त पुलिस की जो जुल्म होते हैं उनसे भी लोगों को निजात देने की बात करते हैं। बाद में जब इक़्तिदार में आते हैं फिर ये सब कुछ भूल कर सब इन इदारों पर डाल देते हैं, कहते हैं जी हम तो बेबस हैं, अदलिया नहीं कर रही, ये पंजाब हुकूमत नहीं कर रही, या ये वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, जबकि अपने तौर पर ये इनकी नुमाइंदगी वफाक में भी मौजूद होती है, इनकी नुमाइंदगी सूबाई हुकूमतों में भी मौजूद होती है। अपने तौर पर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। इनकी प्रायोरिटी जो है वो आवाम के मसाइल नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। आवाम के मसाइल को हल करने के हवाले से जो टॉक शोज़ में एक परसेप्शन ये बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अगर आप इनको देखिए तो आप समझेंगे कि जिस तरह कोई आम इंसान को जानता ना हो, को मार्शियन आ जाए, अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं, मार्स से कोई आदमी आ जाए और वो इनका टॉक शो देख ले और इनकी बातें देख ले, वो समझेगा कि शायद इनसे ज़्यादा फलाह का जज्बा रखने वाला और अच्छा इंसान इस आवाम के लिए नहीं हो सकता। इतने बड़े तो ये एक्टर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये रोल जो है अपना एक्टर्स का, उसको छोड़कर कैरेक्टर की तरफ आना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर को दुरुस्त करना पड़ेगा, आवाम की फलाह के लिए कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे। आप मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में भी गए, हम ये देखते हैं कि हर जगह पे सियासी और समाजी जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, सियासत और समाजी जो खिदमात हैं उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। मगर पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातें जो हैं या बड़े जो सियासी लीडर हैं, ताहाल समाजी खिदमात के हवाले से उनका जो किरदार है वो सिफर है। वो ये कहते हैं जो इक़्तिदार में आएंगे तो वो मसाइल हल करेंगे। आप भी समझते कि ये जो रुझान है या ये जो रवायत है इसको भी तोड़ने की ज़रूरत है? जी डेफिनेटली, और ये एक ऐसी बदकिस्मती से हमारे निज़ाम का एक पार्ट और कल्चर बन गया है कि हम पब्लिक सर्विस में सियासी, अगर आप उसकी बात करें, पब्लिक सर्विस होती है ये, पब्लिक सर्विस में अगर आप आएँ तो आपको कई चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर रिचर्ड हिस नामी एक आदमी था, पब्लिक सर्विस में जो आया था ट्रूमैन के दौर में। उसने अपनी बड़ी एक अच्छी लॉ प्रैक्टिस जो है वो छोड़कर, जो बड़ी बहुत मुनाफाकार थी और जिसमें उसको बड़ा फ्यूचर में बहुत कुछ मिल सकता था, वो उसने छोड़ के वो पब्लिक सर्विस में आ गया। पब्लिक सर्विस में आपको मालूम है वहाँ पर तो एक फिक्स तनख्वाह मिलती है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है, ना वो बड़े बड़े महल बनाकर रिटायर होते हैं, ना कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा याशियों में पड़ जाएं। तो यहाँ पर तो निज़ाम ही टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पर लोग, जो आदमी जो है उसको कोई उसकी हालत ख़राब होगी या उसके पास इतने वसाइल नहीं होंगे, उसकी हमेशा ये कोशिश होगी कि किसी तरह मैं जो है पार्टी के अंदर आगे जाके मैं ऐसे पोस्ट पर पहुँचूँ कि मेरे कमाई के जो दरवाजे हैं वो दरवाजे खुल जाएं और मैं कमाई करके अपनी जेब में भरूँ। अवाम का क्या है? तो ये बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच है। वहाँ पर फलाही जज्बे के तहत, जो कि इस्लाम में जिसका दर्ज दिया जाता है, लोग पब्लिक सर्विस में आते हैं। यहाँ पर लोग कमाई के लिए पब्लिक सर्विस में जाते हैं। सियासी व समाजी रहनुमा बैरिस्टर दानिश इफ्तिखार साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का बहुत ख़त्म हो गया। यानी बैरिस्टर साहब का ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हालात ख़राब हैं, मगर मीडिया और जुडिशरी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह से हमारे मसाइल हल होंगे। उनका ये भी कहना है कि ज़्यादा इस सवाल, इन दो शोबों को ज़्यादा मुतहरक किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ताकि ये चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम रखें और उनके अंदर जो खामियाँ हैं, जो बाद लोगों के नज़दीक कुछ खामियाँ हैं, उनको दूर किया जाए, ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के आम आदमी की खिदमत की जाए और पाकिस्तान के आम आदमी की जो आवाज़ है वो हुक्मरानों तक पहुँचाई जाए, ताकि शायद उनके दिल में आम आदमी के लिए कोई रहम का जज्बा पैदा हो और उसके मसाइल को हल करने के हवाले से भरपूर अंदाज में वो कोशिश करे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।